बड़े अहम फैसले हो रहे हैं जी। इसके अलावा जो हमारी लेटेस्ट सिचुएशन है, ख़ास तौर पे कल के जो कोर्ट के फ़ैसले थे उस पे हमारे साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब मौजूद हैं। पहले मैं देख लूँ कि उनका हमसे कनेक्शन हो गया। अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, बहुत वालेकुम बहुत सलाम, मैं शुक्रिया आपको सुन आपकी सकता हूँ। मौजूदगी का। या कल बड़ी पेशरफ्त हुई है और उसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखने का फ़ैसला है। एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। सबसे पहले इस पे आपका रद्द अमल। सोचा ना था ऐसे हो गया है जैसे, तो जैसा भी हुआ तुमको भी वैसी ही मुबारक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट एडमायर एंड एप्रिशिएट दिस लैंडमार्क डिसीजन इन द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वो इसलिए कि इसी तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारा चाहे पुलिसिंग का कल्चर हो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक का ये हायरार्की हो, कोई भी शख्स शायद अपनी पावर जो है उसको फर्दर डिल्यूट नहीं करना चाहता, डिवोट नहीं करना चाहता, किसी को डेलीगेट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर अरबाब इक़्तिदार से, अरबाब इफ्तिहार से या अरबाब इख़्तिसार से कोई शख्स ये समझता है कि वो अपनी पावर्स को फर्दर तक़सीम करेगा तो इससे अदारा मुस्तहकम होगा, उसको तक़वियत मिलेगी और वो बेहतर फ़ैसले करेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि हम उस शख्स को हमें ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहिए। और वो शख्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने ये ओपन कोर्ट जो है वो सारी समाअत की, 15 जजेस जो फुल लार्जर बेंच बनाया। चूँकि हमने ये देखा कि जी। 80 की दहाई से ये रूल्स चल रहे थे और 80 की दहाई से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास बज़ाहिर ऐसा लगता था कि बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, इसको डिसॉल्व करने के हवाले से, सो मोटो के हवाले से, 184 3 को एक्सरसाइज करने के हवाले से जो पावर्स थी, वो अनफ़िल्टर थी, वो अनफेटेड थी, वो अनलिमिटेड थी और अनकंट्रोल्ड भी नज़र आती थी। और हमने गाहे-बगाहे देखा ये हकीकत है पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल हायरार्की के अंदर के एस्टेब्लिशमेंट ने जब चाहा जुडिशरी से भी काम लिया और अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मोहरा बनाते हुए उन्होंने अपनी मर्ज़ी के बेंचेस भी बनवाए, अपनी मर्ज़ी के जजेस भी लगवाए, अपनी मर्ज़ी के फैसले भी करवाए। और जो भी इस हकीकत से इनकार या इंहिराफ करता है, दरअसल वो अपनी लाइल्मी या कम अक़ली का इक़रार करता है, क्योंकि ये हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि अगर 2 नेक्स्ट जजेस को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठ के वो ये जी। फैसला करे, तो एक खुशाइंद इक़दाम था, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 10 जजेस ने एप्रिशिएट किया, अक्सरियती फैसला था। और मैं ये समझता हूँ कि इससे आइंदा आने वाले वक़्त में जो है, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ दीवार चीन कायम की जाएगी, जो कि जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मलाइन करते हैं। और गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर हमने एक प्रैक्टिस देखी, जो साबका चीफ जस्टिस के दौर के अंदर के उनको ये कहा जाता था, ये इस्तदा की जाती थी कि लार्जर बेंच बना दिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हो, चाहे वो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से फ़ैसला हो, चाहे वो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के हवाले से फ़ैसला हो या इसी केस के हवाले से फ़ैसला हो। तमाम केसेस के अंदर जो है वकला की तरफ से पिटीशंस आती रही, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से पिटीशन आती रही, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप ऑल नहीं इन ऑल थे, समझते? उन्होंने ये ओके। जी। वकास, आप नहीं समझते कि जो इस वक्त कानून साज़ी की गई है, जिस तरह इस पुरानी सारी इस्तदात को कलअदम करार दिया गया है, उसके ऊपर बात नहीं की जा रही है, क्या इस वक्त की जो पॉलिटिकल फ़िज़ा है उसके हवाले से देखा जाए तो ये भी एक तरह से ख़ास फ़ैसलों की तरफ इशारा करता हुआ नज़र आता है? ये भी ऐसा लगता है कि मर्ज़ी के बेंचेस, जितनी आपने रिवायतों का यहाँ पे ज़िक्र किया कि जी माज़ी में ये काले धब्बे हमारे सामने आए हैं, right now it seems कि we are actually using the same argument in a very different light altogether. अभी भी क्या आप समझते हैं कि इन फैसलों के बाद इंसाफ की रसाई और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक फ़िज़ा है मुल्क के अंदर, उसमें कोई रद्द-बदल आएगा? देखिए, इंसाफ की रसाई अगर आम आदमी के लिए बात करें, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। अगर पॉलिटिकल क्वार्टर्स की बात करें और जो एक कंट्रोवर्शन नज़र आ रही थी कि ये इंटरवीन करते हैं, इंटरपोज़ करते हैं, इंटरफेयर करते हैं हमारे जो जुडिशियल क्वार्टर्स से पॉलिटिकल क्वार्टर्स के अंदर, उस फ़िज़ा को शायद ये जो कल का फ़ैसला था उसको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा ममदो-माविन साबित हो। 3 जजेस बैठ के फ़ैसला करेंगे ओके। कौन से पॉलिटिकल केसेस के अंदर 184 3 के अंदर कौन से बेंचेस बनेंगे और कौन से जजेस बैठेंगे। जो आपने कहा कि माज़ी के अंदर से भी एक जेस्चर ज़रूर दे दिया गया कि जितने लोगों के केसेज़ 184 3 के अंदर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एंटरटेन की, चाहे वो जहांगीर तरीन का केस हो, नवाज शरीफ का केस हो या दीगर रहनुमाओं के केसेज़ हो या एक आम आदमी का केस हो, चाहे वो सो मोटो जुरिसडिक्शन थी या 184 3 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने उन केसेज़ को सुना, चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया, वो तमाम के तमाम फैसले वही एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, इसका कहाँ से ये एक्ट जो है इन्फोर्सेबल कंसीडर किया जाएगा, अप्रैल से कंसीडर किया जाएगा, जो कि अप्रैल में पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे एनफोर्स किया था और इसकी एनफोर्समेंट से पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ चलिए पाकिस्तान मैं ने आपसे सो एक और मोटो डायरेक्ट जुरिसडिक्शन एक और
जी। बिल्कुल, वकास एक और डायरेक्ट सवाल कर लेती हूँ। मुझे बताइए, अगर 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी होती है, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत क्या उनको कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब का तो कहना है कि वो अभी पाकिस्तान में लैंड करेंगे और उनकी ज़मानत उनके पास होगी। वी ऑल नो द केसेस अगेंस्ट हिम, ही इज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। 21 अक्टूबर को क्या होगा? 21 अक्टूबर हैज़ नथिंग टू डू विद दिस स्पेसिफिक जजमेंट, क्योंकि इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर देखा जाए तो उसमें इनकी जो अपील्स थी एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर, अल अज़ीज़िया के अंदर, दोज़ वर पेंडिंग बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और रमज़ान शुगर मिल के अंदर, चौधरी शुगर मिल के अंदर आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक अंडरटेकिंग दी गई थी ₹50 के बॉन्ड के ऊपर। हमने आपके साथ मुतअद्दिद प्रोग्राम्स भी किए उस चीज़ के ऊपर। तो वो एक श्योरिटी दे के, अंडरटेकिंग दे के यहाँ से गए थे। तो दोज़ थिंग हैज़ नथिंग टू डू विद दिस स्पेसिफिक जजमेंट। उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इसका डायरेक्ट वो जो जजमेंट थी जिसमें इनको नाअहल कर दिया गया था, उसके साथ लिंक या कंसर्न शो किया जा जी। रहा था कि अब वो उस केस के अंदर इनको रिलीफ नहीं मिलेगा, और ये हकीकत है। इस जजमेंट के बाद उस केस में रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन चूँकि इनकी अपील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, और वो 2 केसेज़ के अंदर, जिसमें एक में 10 साल सज़ा, एक में 7 साल सज़ा, और 2 केसेज़ पेंडिंग है। मैं ये समझता हूँ कि वो एक अलहदा से पॉलिटिकल जो लीगल हायरार्की का सामना करना पड़ेगा, और लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा, और उनको वो तमाम केसेस के अंदर जब तक वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते, ही हैज़ टू फेस म्यूज़िक, ही वुड बी इनटू हॉट वाटर। और जब तक वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे बेगुनाह साबित नहीं करेंगे, उनकी वो जो कन्विक्शन थी वही एग्ज़िस्ट करती रहेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो इंसानी हुकूक के मामलात होते हैं, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि कम से कम 3 जजों पे मुश्तमिल बेंच को भिजवाएँगे। पॉलिटिकल मामलात को ज़रा दूर रखते हैं। वकास, मुझे बताइए कि अगर हम बात करें नूर मुक़द्दम केस की, आज भी इंसाफ के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। अपील पे अपील है, और अब एक दफ़ा फिर जो मुद्दई हैं, जो अक्यूज़्ड हैं, उन्होंने अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में भेजी है। वहाँ पे बताइए कि इंसानी हुकूक और इस जो अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद क्या वहाँ पे भी the justice will be expedited? मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 38D तो एक्सपीडिशियस जस्टिस की बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक मदर कोर्ट कंसीडर की जाती है, जिसका जो प्राइमरी पर्पस ही ये है कि वो स्पीडी एक्सपीडिशियस जस्टिस की इंश्योरेंस के लिए काम करे। इसका फिर मैं ये बात करूँगा कि एक्सपीडिशियस जस्टिस के साथ कोई लेना देना नहीं। इसका सबसे बड़ा जो मतमा नज़र या हासिल गज़र ये था कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंट जो है वो चीज़ें की जाएँ, और माज़ी के अंदर जो हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर का, जुडिशियल क्वार्टर का आपस के अंदर एक तनाज़ा नज़र आया है, ये बोन ऑफ कंटेंशन नज़र आई है, उसको कम मैक्सिमम मिनिमाइज़ किया जाए। हाँ, जो इंसानी हकूक़ का ताल्लुक है, अगर 3 रुकनी बेंच बनेगा तो मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर ये चीज़ें पहले से एनंसिएटेड और न्यूमरेटेड है हमारे आइन के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर भी, कि एज़ सून एज़ पॉसिबल उन तमाम चीज़ों को देखा जाए। आपने नूर मुक़द्दम केस का हवाला दिया, उस्मान मिर्ज़ा केस है, शाहरुख जतोई केस है, मोटरवे केस का भी मुझे अभी तक याद नहीं पड़ता कि हमने दर्जनों प्रोग्राम किए थे, अभी तक उनको हैंग भी किया गया कि नहीं ही किया गया। हमारे इस पॉलिटिकल बिल्कुल। लीगल सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी कोताही ये है, या कमी है, कजी ये है, यहाँ पे आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है। एक दफ़ा नज़रों से चीज़ गायब हुई या लाइमलाइट से निकली, तो फिर उसके बाद एनजीओज़ ने भी लाओ लश्कर बैनर्स जो उठाए थे वो भी गिरा दिए, और मीडिया ने भी एक दफ़ा उससे अपनी नज़रें उठाई, तो फिर हमारी अदालतों के अंदर वो चीज़ें किस्सा परीना बन गई। जो आपने बात की नूर मुक़द्दम केस का, ये 2.5-3 साल पहले की हैपनिंग है इस्लामाबाद के अंदर, और अभी तक अगर हम उसको हैंग नहीं कर सके, अभी तक सज़ाए मौत नहीं जो एग्ज़ीक्यूट हो सकी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम किस तरह अपने ऊपर ये जो एक स्टिग्मा अटैच, एक नोशन अटैच किया कि 138वें नंबर से 130वें नंबर पे खड़े हैं, तो हम ये कैसे दाग धोएँगे, कैसे इस स्टिग्मा को डिस्पेल या स्ट्राइक डाउन करेंगे। स्टिल दी स्टिग्मा हैज़ बीन अटैच्ड विद द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और जब तक हम ये बुनियादी हकूक से रिलेटेड या फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केसेस को फिल फोर नहीं सुनेंगे, इंसाफ फ्राहम नहीं करेंगे, तो हमारी जो एक नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रेट की जाती है इंटरनेशनली, इंटीरियरली, एक्सटीरियरली, कि यहाँ पे इंसाफ जो है वो बड़ी देर से मिलता है, और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के जो इंसाफ लेने आता है इतनी ताहीर हो जाती सर, है सिर्फ दरवाज़ा पोर्ट्रे तो नहीं खुलते-खुलते की कि वो जाती, ये तो आम आदमी का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सिर्फ हमारी एक पिक्चर पोर्ट्रे तो नहीं की जाती, ये हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों का भी आम तासुर यही हकीकत है। है। कल परसों एक जगह पे गुफ्तगू करते हुए हम बात कर रहे थे नेशनल कोहीजन एंड इंटीग्रेशन की, तो वहाँ पे भी बात ये हो रही थी कि नेशनल कोहीजन को, यानी जो हमारी हम आहंगी है, उसको जज करने का एक बड़ा जो तरीका होता है, एक बड़ा एंगल जो होता है, वो सोशल कैपिटल होता है। सोशल कैपिटल में इंसाफ की रसाई, एतमाद, अपने इदारों पे एतमाद, अपने लीगल फ्रेमवर्क पे एतमाद, उसके अंदर
अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम जो बिल्स पास होते हैं, जिनको हेडलाइंस भी मिलती हैं, जिसको एयर टाइम भी मिलता है, एक आम आदमी के तासुर, उसके परसेप्शन को बदलने में कासर है। उसके लिए बड़े फ़ैसले और बड़ी एग्जीक्यूशंस होनी पड़ेगी ताकि लोगों को वाकई ये एहसास हो कि इंसाफ के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी कल के प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस बिल की।